मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली पाइथन में जब हम कोड लिखते हैं तब हम प्लेस होल्डर्स यानी कि हमारे रन टाइम डेटा को होल्ड करने के लिए वेरिएबल्स ही इस्तेमाल करते हैं। ये वेरिएबल्स को कहते हैं इसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स के डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे कोई किसी वेरिएबल में केवल एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है, किसी में फ्लोट वैल्यू आती है, किसी में केवल टेक्स्ट आता है, कोई एक लिस्ट के किस्म का होता है, कोई एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है, डेटा टाइप होता है। ऐसे कई किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं। तो हम इसको कैसे कंटेनर डेटा मतलब एक कंटेनर टाइप में डालेंगे, एक डेटा टाइप में, और इसको इंफॉर्मेशन को हम यानी कि रन टाइम इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। बेसिकली पाइथन में डायनामिक डेटा टाइप्स होती हैं। डायनामिक का मकसद ये होता है कि रन टाइम में इसका टाइप भी चेंज हो सकता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। पहले जैसे हमने इसको न्यूमेरिक दिया, फिर हमने उसको चेंज कर दिया, चेंज करके उसे सीधे सीधे स्ट्रिंग बना दिया। ये डायनामिकली टाइप्ड होती हैं। जैसे ही आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, उसी टाइम पे डायनामिकली उस वेरिएबल का टाइप भी असाइन हो जाता है। जैसे वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल की चेंज होती है, फिर उसका टाइप भी चेंज हो जाता है, इसका टाइप भी ऑटोमेटिकली चेंज होता है। इसीलिए हम पाइथन में डायनेमिकली टाइप्ड वेरिएबल्स कहते हैं। नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पहला आता है हमारा न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक तो जाहिर बात है बहुत सिंपल लग रहा है, जैसे होल नंबर हो गया, ये पहला वेरिएबल है हमारा होल नंबर का। फिर ये आ गया हमारा डेसिमल वैल्यू 3.14, और ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स, जैसे साइंटिफिक नंबर्स होते हैं 2 + 3 JN। ऐसे जैसे हम इसको किस टाइप का वेरिएबल, ये वेरिएबल का क्या टाइप है अगर हमें पता करनी है, तो जैसे हम इसको प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ होल नंबर एज होल नंबर हम प्रिंट करेंगे, तो फिर ये पर्टिकुलर इंटीजर है, 42 इज एन इंटीजर, तो ये इंटीजर आ जाता है, क्लास इंटीजर, यानी कि इसका टाइप, इस वेरिएबल का टाइप इंटीजर है। ऐसे ही हम जैसे इन दोनों को टाइप करेंगे तो ये फ्लोट आएगा और ये जो है ना फ्लोट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप आता है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग तो आपको पता ही है कि एक टेक्स्ट की स्ट्रिंग होती है, यानी कि एक कंटेनर, एक वेरिएबल जिसके अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग में हम कंकैटिनेट कर सकते हैं रन टाइम में। जैसे यहाँ पर हमने क्या, ग्रीटिंग्स एक वेरिएबल लिया, उसको स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड किया, फिर उसके जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट कमांड में इसे हमने लिखा ग्रीटिंग्स ये वेरिएबल प्लस इसके अंदर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया। तो होता यह है कि ये प्लस ऑपरेटर इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है, तो आउटपुट आपका हेलो वर्ल्ड आता है एक्सक्लेमेशन के साथ, ऐसे आता है। वैसे ही हम इसे अपर कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्या होता है, जैसे हमने लिखा ग्रीटिंग्स डॉट अपर और ये ब्रैकेट्स दे दी, इसमें क्या होगा कि ग्रीटिंग्स में जितना भी टेक्स्ट होगा तमाम कैप्स हो जाती हैं, कैप्स टेक्स्ट हो जाती हैं, और यदि हमने लोअर कर दिया तो जितना भी टेक्स्ट इसमें होगा वो तमाम लोअर केस हो जाती हैं, ऐसे होता है। स्प्लिट करनी है तो स्प्लिट में हमें कहाँ पर स्प्लिट करना है वो लिखना पड़ेगा स्प्लिट में। जैसे ये स्प्लिट कर दोगे आप, तो ये हेलो स्पेस पे कर रहे हो तो हेलो स्पेस जहां पर दिखेगा वो वर्ड को स्प्लिट कर देगा हेलो के बाद, ठीक है। अब ये देखिए जैसे सिंगल कोट, डबल कोट्स, ये है ना इंटरचेंजेबल है, माने कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल कोट्स भी, डबल कोट्स भी, इंटरचेंजेबल है। इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केवल आपको सिंगल कोट ही लेना है या फिर डबल कोट ही लेना है। अभी जैसे ये कह रहा है कि एस्केप सीक्वेंसेस ये होती हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर्स होती हैं जो बैकस्लैश
से स्टार्ट होती हैं। \n न्यू लाइन कैरेक्टर होता है और \t होता है टैब कैरेक्टर। इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। और ये एस्केप जो सीक्वेंसेस आती हैं इसमें है ना, आप टेक्स्ट में ये प्रिंट नहीं होती, टेक्स्ट में नहीं प्रिंट होगी, बट इसे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये नेक्स्ट लाइन में आपका टेक्स्ट चला जाएगा। Strings are immutable and cannot be changed once created। Immutable का मतलब ये होता है जिस टाइम पर प्रोग्राम ये वेरिएबल क्रिएट करेगा उस टाइम पर उसका मेमोरी का एलोकेशन हो जाएगा, फिर वो चेंज नहीं होगा। माने इम्यूटेबल माने वैल्यू आप चेंज कर सकते हो पर उसका जो मेमोरी में उसकी जो लोकेशन है वो नहीं चेंज होगी। ठीक है, ये होता है इम्यूटेबल। और म्यूटेबल एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होगा। म्यूटेबल में मेमोरी का लोकेशन चेंज होगा और नया, अब जब भी आप वेरिएबल का वैल्यू चेंज करोगे नया लोकेशन एलोकेट करेगा और पुराने वैल्यू को छोड़ देगा, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को नए लोकेशन पर मैप कर देगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया है हमारा बूलियन टाइप। बूलियन में देखिए जनरली हम इसे बूलियन टाइप इफ एल्स लॉजिक में यूज करते हैं। जैसे इफ जैसे वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल की चेंज होती है फिर उसका टाइप भी चेंज हो जाता है। इसका टाइप भी ऑटोमेटिकली चेंज होता है, इसीलिए हम पाइथन में डायनेमिकली टाइप्ड वेरिएबल्स कहते हैं। नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पहला आता है हमारा न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक तो जाहिर बात है बहुत सिंपल लग रहा है, जैसे होल नंबर हो गया, ये पहला वेरिएबल है हमारा होल नंबर का। फिर ये आ गया हमारा डेसिमल वैल्यू 3.14 और ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स, जैसे साइंटिफिक नंबर्स होते हैं 2 + 3 JN ऐसे। जैसे हम इसको किस टाइप का वेरिएबल, ये वेरिएबल का क्या टाइप है अगर हमें पता करनी है तो जैसे हम इसको प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ होल नंबर एज होल नंबर हम प्रिंट करेंगे तो फिर ये पर्टिकुलर इंटीजर है, 42 इज एन इंटीजर, तो ये इंटीजर आ जाता है, क्लास इंटीजर, यानी कि इसका टाइप, इस वेरिएबल का टाइप इंटीजर है। ऐसे ही हम जैसे इन दोनों को टाइप करेंगे तो ये फ्लोट आएगा और ये जो है ना फ्लोट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग तो आपको पता ही है कि एक टेक्स्ट की स्ट्रिंग होती है, यानी कि एक कंटेनर, एक वेरिएबल जिसके अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग में हम कंकैटिनेट कर सकते हैं रन टाइम में, जैसे यहाँ पर हमने क्या ग्रीटिंग्स एक वेरिएबल लिया, उसको स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड किया, फिर उसके जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट कमांड में इसे हमने लिखा ग्रीटिंग्स ये वेरिएबल प्लस इसके अंदर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया। तो होता यह है कि ये प्लस ऑपरेटर इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है, तो आउटपुट आपका हेलो वर्ल्ड आता है एक्सक्लेमेशन के साथ, ऐसे आता है। वैसे ही हम इसे अपर कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्या होता है, जैसे हमने लिखा ग्रीटिंग्स डॉट अपर और ये ब्रैकेट्स दे दी, इसमें क्या होगा कि ग्रीटिंग्स में जितना भी टेक्स्ट होगा तमाम कैप्स हो जाती हैं, कैप्स टेक्स्ट हो जाती हैं, और यदि हमने लोअर कर दिया तो जितना भी टेक्स्ट इसमें होगा वो तमाम लोअर केस हो जाती हैं, ऐसे होता है। स्प्लिट करनी है तो स्प्लिट में हमें कहाँ पर स्प्लिट करना है वो लिखना पड़ेगा स्प्लिट में। जैसे ये स्प्लिट कर दोगे आप तो ये हेलो स्पेस पे कर रहे हो तो हेलो स्पेस जहां पर दिखेगा वो वर्ड को स्प्लिट कर देगा हेलो के बाद, ठीक है। अब ये देखिए जैसे सिंगल कोट, डबल कोट्स, ये है ना इंटरचेंजेबल है, माने कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल कोट्स भी डबल कोट्स भी, इंटरचेंजेबल है। इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केवल आपको सिंगल कोट ही लेना है या फिर डबल कोट ही लेना है। अभी जैसे ये कह रहा है कि एस्केप सीक्वेंसेस ये होते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर्स होती हैं जो बैकस्लैश से स्टार्ट होती हैं। \n न्यू लाइन कैरेक्टर होता है
और \t होता है टैब कैरेक्टर, इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। और ये एस्केप जो सीक्वेंसेस आती हैं इसमें है ना, आप टेक्स्ट में ये प्रिंट नहीं होती, टेक्स्ट में नहीं प्रिंट होगी, बट इसे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये नेक्स्ट लाइन में आपका टेक्स्ट चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, strings are immutable and cannot be changed once created। immutable का मतलब ये होता है कि जब जिस टाइम पर प्रोग्राम ये वेरिएबल क्रिएट करेगा उस टाइम पर उसका मेमोरी का एलोकेशन हो जाएगा, फिर वो चेंज नहीं होगा। माने इम्यूटेबल माने वैल्यू आप चेंज कर सकते हो पर उसका जो मेमोरी में उसकी जो लोकेशन है वो नहीं चेंज होगी, ठीक है। ये होता है इम्यूटेबल। और म्यूटेबल एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होगा। म्यूटेबल में मेमोरी का लोकेशन चेंज होगा और नया, अब जब भी आप वेरिएबल का वैल्यू चेंज करोगे नया लोकेशन एलोकेट करेगा और पुराने वैल्यू को छोड़ देगा, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को नए लोकेशन पर मैप कर देगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया है हमारा बूलियन टाइप। बूलियन में देखिए जनरली हम इसे बूलियन टाइप इफ एल्स लॉजिक में यूज करते हैं, जैसे इफ वेरिएबल a इक्वल टू वेरिएबल b देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न फॉल्स, ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली बूलियन वैल्यू क्या होता है कि इसके केवल दो ही वैल्यू होती हैं, वैल्यू होता है ट्रू या फिर फॉल्स। ये जो है ना लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं होती, कोई जो है ना दो राय नहीं होती, कोई केवल एक ही वैल्यू लेकर के चल सकता है, या तो ये ट्रू हो सकता है या फिर ये फॉल्स हो सकता है। और बूल इंटरनली इज अ सब क्लास ऑफ एन इंटीजर, माने ट्रू की वैल्यू इंटरनली 1 रहती है और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। जैसे अगर आपने जैसे यहाँ पर देखिए इस वैल्यू ट्रू बूल ऑफ 1 इस ट्रू वैल्यू, तो ये हम जैसे इस ट्रू वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नॉन टाइप, व्हाट इज द नन टाइप इंटीजर? नन टाइप वेरिएबल क्या होता है? नन टाइप में हम जब अपने प्रोग्राम लिखते होते हैं तब हम कुछ वेरिएबल स्टार्टिंग में एज वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, पर हमें उस टाइम पर उस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फंक्शंस में वगैरह में इस्तेमाल होता है जहां पर हमें वेरिएबल तो चाहिए पर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं चाहिए। बेसिकली नन टाइप एक टाइप ऑफ वेरिएबल है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, ना टेक्स्ट है, ना इंटीजर है, ना नंबर्स, नथिंग, कोई वैल्यू नहीं है उसमें। उसकी वैल्यू को कहते हैं नल वैल्यू, ठीक है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में फंक्शन रिटर्न का कॉल्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन का रिटर्न हम ले रहे हैं तो फिर हम उस टाइम पर हम रिटर्न नन बोलकर कह सकते हैं जाके, ताकि जो वैल्यू जाए उसे पता चले कि इस फंक्शन ने कोई वैल्यू आउटपुट नहीं दी है ना। इवन जैसे अगर आप तो कहोगे कि हाँ ठीक है हम नन की जगह 0 रिटर्न कर देते हैं, तो हाँ बट 0 भी प्रोग्राम के लिए एक वैल्यू है ना जी, 0 भी एक वैल्यू है, पर नन इज नो वैल्यू, इट इज नल, NULL, नल में कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। हाँ एक और चीज, जैसे ये जैसे ही सेट हो जाता है, मेमोरी एलोकेट हो जाता है, ये सिंगलटन होता है। जैसे ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है, उसमें मेमोरी में वैल्यू चल जाती है, फिर आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। ये सिंगलटन यानी कि
फर्स्ट टाइम जो वैल्यू आती है इसमें वही वैल्यू होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें आता है सीक्वेंस। अब हम एक सीक्वेंस बनाना कैसे है उससे सीखेंगे। सीक्वेंस क्या होती है, जैसे आपका ग्रोसरी का लिस्ट हो गया। आप ग्रोसरी स्टोर को जाते हैं, वहां जाने से पहले आपने एक लिस्ट बना ली, बस ये वही वाली लिस्ट है। जैसे हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट से इसे जो हम बनाते हैं इसको कहते हैं लिस्ट। देखिए इसमें लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होती है और हम इसे कहते हैं लिस्ट। इस लिस्ट में हम मल्टीपल लिस्ट एलिमेंट्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे फ्रूट्स में हम फ्रूट्स एक वेरिएबल है जो इज अ टाइप ऑफ ए लिस्ट। ये लिस्ट इसीलिए क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है और इस लिस्ट की जो वैल्यूज हैं वो है एप्पल, बनाना, और यहाँ पर हम अपेंड कर रहे हैं फ्रूट्स डॉट अपेंड, यानी कि इस फ्रूट्स वेरिएबल जो टाइप ऑफ लिस्ट है उसको अपेंड कर रहे हैं वैल्यू ऑरेंज। फिर जैसे ही हम ये प्रिंट करेंगे फ्रूट्स, तो फिर एप्पल, बनाना और ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपेंड, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपेंड, ड्रॉप, ऐसे जो है ना इसके कीवर्ड। जैसे यहाँ पर अपेंड लिखा है वैसे ड्रॉप भी होता है। ये हम जो है ना डिटेल्स में देखेंगे जब हम एक्चुअल सिस्टम पर प्रोग्रामिंग के लिए जाएंगे, वहां पर हमें और डिटेल में पता चलेगा इस बारे में। चलिए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला आ गया है ट्यूपल। ट्यूपल बेसिकली क्या होता है, ये है ना एक किस्म का ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। इसमें ट्यूपल में एक खासियत ये होती है, सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इसको है ना ये नॉर्मल जो ब्रैकेट्स होती हैं हमारी, वो नॉर्मल ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, इसको हम नॉर्मल ब्रैकेट्स यूज इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ हमने डिक्लेयर किया डिम्स इक्वल टू नॉर्मल ब्रैकेट 10, 20, ये दो इंटीजर्स हैं। सो ये बेसिकली ए ट्यूपल ऑफ डिम्स इज ए ट्यूपल ऑफ वैल्यूज 10 एंड 20। ठीक है, अब जैसे अगर हम ये यहाँ पर इसका टाइप देखें, TYP टाइप ऑफ डिम्स, यानी कि डिम्स का क्या टाइप है बताइए, तो प्रिंट करेंगे तो इसको आएगा क्लास ऑफ ट्यूपल, यानी कि ये ट्यूपल टाइप ऑफ वेरिएबल है। और इसका जब हम वैल्यू प्रिंट करेंगे ऐसे प्रिंट होगा 10, 20। इसमें एक खासियत ये होती है, इट इज इम्यूटेबल, माने कि एक बार आपने इसको क्रिएट कर दिया फिर इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। ट्यूपल्स को चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हो गए गूगल मैप्स पे। जैसे आपने देखा कि लोकेशन जो होता है ना, हर लोकेशन का एक एक कोऑर्डिनेट होता है ना, वैसे ही जो लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो चेंज नहीं होंगे। तो ऐसे जैसे कोई कीज हो गए, जहां पर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो वहां पर की कोई पर्टिकुलर API की वगैरह होता है जो चेंज नहीं होगा, सारे प्रोग्राम में एक ही रहेगा, उसे आप ट्यूपल में रख सकते हो। या फिर जो है ना डिक्शनरी के कीज भी एक ट्यूपल होते हैं। मैं डिक्शनरी क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उसके बारे में ज्यादा चिंता ना करें। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेसिकली लिस्ट और ट्यूपल, इसके बीच में क्या है कंपैरिजन हम देखते हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं कि लिस्ट को, यहाँ पर लिस्ट होगा, यहाँ पर ट्यूपल होगा। लिस्ट को देखिए स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं, ट्यूपल को नॉर्मल ब्रैकेट्स आते हैं। म्यूटेबल, लिस्ट में म्यूटेबल है, वैल्यू चेंज हो सकती है, पर ट्यूपल्स में वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। परफॉर्मेंस लिस्ट में जनरली कहते हैं स्लो परफॉर्मेंस है, पर हाँ रियल टाइम में आपको इतना पता नहीं चलेगा, बट इंटरनली प्रोसेसिंग टाइम में लिस्ट का परफॉर्मेंस हल्का सा स्लो रहता है।
ऑर्डरिंग इज ऑटोमेटिकली मेंटेन, यानी कि इसका जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप ऐड कर रहे हो, निकाल रहे हो, वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। ट्यूपल में भी सेम ऑर्डरिंग मेंटेन होता है। अब जैसे लिस्ट कहाँ इस्तेमाल होता है, जहां पर आपको डेटा चेंज होना रहता है, आगे चल के आपको पता है कि डेटा ये चेंज होगा, आप वहां पर लिस्ट इस्तेमाल करते हो। जैसे ट्यूपल्स हो गया, जैसे कांस्टेंट डेटा जिसे कहते हैं ना कि सारे प्रोग्राम में ये डेटा चेंज नहीं होगा, और फिर आर्ग्यूमेंट्स हो गए फंक्शन के, जो जिसकी वैल्यूज आपको वही चाहिए होता है, तो इस टाइप में ट्यूपल्स इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट आते हैं, अभी देखते हैं मैपिंग टाइप। यहां पर आ गया है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा होता है। जैसे आपने टेबल देखा, टेबल में जनरल जो टेबल होता है, जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, पीछे देखिए ये टेबल है, इसका टेबल के अलग अलग कॉलम्स हैं, ये अलग अलग रोज है। देखिए एक कॉलम के अंदर जो है ना अलग 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 वैल्यूज आ रही हैं, जैसे है ना। अब इसके मान लीजिए यहाँ पर जो है ना, ये पहला वाला रो लेते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल के लिए लिस्ट में यस है, इसमें नो है। और हम जब डिक्शनरी बनाएंगे, इसको हम यहाँ पर म्यूटेबल लिख देंगे, और यदि ये डिक्शनरी पर्सन की जगह लिस्ट की होगी, तो फिर ये इसके अंदर हम वैल्यू लिस्ट लगा देंगे, माने के ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा होता है। और यहाँ पर आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, इसको कहते हैं की, और ये जो राइट हैंड साइड पे आता है, इसको कहते हैं वैल्यू। तो ये पेयर ऑफ की वैल्यू पेयर्स होती हैं डिक्शनरी में। इसका एक की होता है उसका, और उसका एक वैल्यू होता है, ठीक है। डिक्शनरी बेसिकली एक कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। तो अभी की एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर की और वैल्यू का पेयर्स आती हैं। की जो की जो वैल्यू होती है, ये म्यूटेबल होती है। एक बार आपने दे दिया, उसे आप चेंज नहीं कर पाओगे। आप ऐड जरूर कर सकते हो, पर आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज नहीं कर पाओगे। दूसरा हो गया वैल्यू। वैल्यू तो आप चेंज कर पाओगे, जाहिर बात है। और वैल्यू हर किस्म की आप ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, माने जो बेसिक टाइप्स हो गए वो तमाम ले सकते हैं। अभी आपको अगर पर्टिकुलर की का वैल्यू प्रिंट करना है, तो प्रिंट में जैसे ये पर्सन हो गया एक डिक्शनरी, ये डिक्शनरी को स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर अंदर हम कोटेशन में कि इसका की डालेंगे, जैसे नेम, प्रिंट पर नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमें एलिस, ठीक है, ऐसे आता है। नेक्स्ट, सेट्स क्या होते हैं? बेसिकली सेट्स कर्ली ब्रैकेट्स में नंबर्स होती हैं, यूनिक एलिमेंट्स होती हैं, इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट्स। फॉर एग्जाम्पल ए में जैसे हमने कर्ली ब्रैकेट्स में 1 2 2 3 लगा दिया कि 2 दो बार आया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखिए जैसे हमने बी लगाया 355, अब उसके बाद हम इसे यूनियन कर सकते हैं, हम इसे जो है ना मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस पे चला सकते हैं। यूनियन इक्वल टू ए, ये यूनियन ऑपरेटर बी, ठीक है। जब हम ए और बी और यूनियन प्रिंट करेंगे, देखिए ए की वैल्यू 1 2 3 आ रही है, 1 2 है यहाँ पर, ये ए की वैल्यू 2 लिया है, क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट्स नहीं हो सकती। और जब जैसे बी प्रिंट करेंगे तो सॉरी ये आएगा 355, ये 55 लिखा है, ये गलत है, 355 आएगा। और यूनियन में आपको आएगा 1 2 3 1 2 3 देन 55। ये ऐसे चलता है। ये होती हैं सेट्स फ्रोजन सेट्स एंड फ्रोजन सेट्स, जिसमें जो वैल्यू होती हैं वो जो है ना इम्यूटेबल होती हैं, यानी कि चेंज नहीं हो सकती। फ्रोजन सेट्स में अलबत्ता आप चेंज कर सकते हो। और जैसे यहाँ पर हम यूनियन, ये सब तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशन सेट्स पे हम चला सकते हैं।
मैथमेटिकल ऑपरेशन तमाम चल सकते हैं, यूनियन चलेगा, इंटरसेक्शन चलेगा, जैसे आपने पढ़ा होगा यूनियन इंटरसेक्शन, है ना, वो सर्कल्स, दो सर्कल जो यूनियन होते हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, वो तमाम चीजें इसमें हो सकती हैं ऑफ कोर्स। बट इसका एक खासियत ये है कि ये इम्यूटेबल है, यानी कि ये एक बार वैल्यू सेट हो गई फिर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे इसके इस्तेमाल कहाँ होता है, मान लीजिए आपके पास अलग अलग एम्प्लॉयज है, ठीक है, अलग अलग एम्प्लॉयज के अलग अलग नंबर्स है, उनके आईडी नंबर, बेसिकली नंबर तो आईडी नंबर तो यूनिक होगा। आप इस आईडी नंबर को सेट में डाल करके छोड़ सकते हैं कि कौन सी एम्प्लॉयज इस वक्त वर्किंग है, ताकि ये यूनिक रहे और ये आप इसको फिर रीड कर सकते हैं, आप जान सकते हैं एम्प्लॉय है या नहीं है पर्टिकुलर नंबर वाला, है ना। तो इसको इसे इस पर्टिकुलर यूज केस में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे यूज केसेस है, जाहिर बात है। अभी हम देखते हैं टाइप टाइप को कैसे, है ना, पता करते हैं, किस टाइप का वेरिएबल है पर्टिकुलर, किस टाइप का वेरिएबल हम कैसे पता करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया वैल्यू इज अ वेरिएबल इक्वल टू 50, बट आपने नोटिस किया होगा 50 को मैंने एज अ स्ट्रिंग लिखा है, 50 को मैंने एज अ स्ट्रिंग लिखा है। जब मैं प्रिंट करूंगा वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू तो 50 आएगा, और इंटीजर ऑफ वैल्यू मैंने ये कहा है कि इसको इंटीजर इंटीजर में कन्वर्ट करो, val वेरिएबल को, val वेरिएबल जब इंटीजर में कन्वर्ट होगा उसका भी दिखने में 50 ही होगा। सॉरी, पर पहला जो 50 है ये स्ट्रिंग टाइप है, दूसरा 50 इंटीजर टाइप है। इसीलिए कह सकता हूं मैं, क्योंकि जैसे मैंने टाइप ऑफ वैल करा, टाइप इज ए कीवर्ड ऑफ वैल, तो यहां पर मेरे पहला वाला स्ट्रिंग दिखा रहा है, पर जब मैंने ये चेंज किया टाइप ऑफ इंटीजर ऑफ वैल, तब ये क्लास इंटीजर बता रहा है, इसकी टाइप इंटीजर हो गई है। ये इंटरनली कैलकुलेशंस में बहुत काम आता है, दिखने में तो दोनों सेम ही है, पर काम ये बहुत आता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 10, ठीक है, ये स्ट्रिंग है क्योंकि ये कोटेशन में है, इंटीजर ऑफ सिंगल कोट्स में, इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 10, तो ये आ जाएगा 10, स्ट्रिंग ऑफ 10, स्ट्रिंग ऑफ, देखिए आप, ये स्ट्रिंग ऑफ 10 है, 10 ये वाला 10 जो है ये न्यूमेरिक है ना, इंटीजर है, स्ट्रिंग ऑफ एन इंटीजर विल बी स्ट्रिंग, यहाँ पर 10 आ जाएगा, फ्लोट ऑफ 10.5 एज अ स्ट्रिंग, देखिए ये स्ट्रिंग है क्योंकि सिंगल कोट में, फ्लोट ऑफ सिंगल कोट 10.5 इज अ स्ट्रिंग, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, इसका वैल्यू ये वाली फ्लोट में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम जैसे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, यदि कोई क्लास हो या फिर कोई पर्टिकुलर क्लास का मेथड हो, जैसे कोई पर्टिकुलर क्लास में एक मेथड इस नाम से एग्जिस्ट होता है या नहीं है, ऐसे चीज को चेक करने के लिए हम इस इंस्टेंस बोलकर हम कहते हैं, जिसमें पहले हम ऑब्जेक्ट डालते हैं, किस ऑब्जेक्ट में चेक करना है, और वो पर्टिकुलर क्लास डालते हैं कि ये क्लास का ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। पहले डाल दिया हमने मेथड नेम, इस इंस्टेंस ब्रैकेट मेथड नेम कॉमा द क्लास, किस क्लास में इसको चेक करना है आपको, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये वेरिएबल a इक्वल टू वेरिएबल b, देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ऐसे रिटर्न फॉल्स, ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली बुलियन वैल्यू क्या होता है कि इसके केवल दो ही वैल्यू होती हैं, वैल्यू होता है ट्रू या फिर फॉल्स। ये जो है ना लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं होती, कोई जो है ना दो राय नहीं होती, कोई केवल एक ही वैल्यू लेकर के चल सकता है, या तो ये ट्रू हो सकता है या फिर ये फॉल्स हो सकता है। और बूल इंटरनली इज अ सब क्लास ऑफ एन इंटीजर, माने ट्रू की वैल्यू इंटरनली 1 रहती है और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। जैसे अगर आपने जैसे यहाँ पर देखिए, इस वैल्यू ट्रू बूल ऑफ 1 इज
इज ट्रू वैल्यू, तो ये हम जैसे इज ट्रू वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। व्हाट इज द नन टाइप इंटीजर? नन टाइप वेरिएबल क्या होता है? नन टाइप में हम जब अपने प्रोग्राम लिखते होते हैं तब हम कुछ वेरिएबल स्टार्टिंग में एज वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, पर हमें उस टाइम पर उस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फंक्शंस में वगैरह में इस्तेमाल होता है जहां पर हमें वेरिएबल तो चाहिए पर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं चाहिए। बेसिकली नन टाइप एक टाइप ऑफ वेरिएबल है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, ना टेक्स्ट है, ना इंटीजर है, ना नंबर्स, नथिंग, कोई वैल्यू नहीं है उसमें। उसकी वैल्यू को कहते हैं नल वैल्यू, ठीक है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में फंक्शन रिटर्न का कॉल्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन का रिटर्न हम ले रहे हैं तो फिर हम उस टाइम पर हम नन रिटर्न नन बोलकर कह सकते हैं जाके, ताकि जो वैल्यू जाए उसे पता चले कि इस फंक्शन ने कोई वैल्यू आउटपुट नहीं दी है ना। इवन जैसे अगर आप तो कहोगे कि हाँ ठीक है हम नन की जगह 0 रिटर्न कर देते हैं, तो हाँ बट 0 भी प्रोग्राम के लिए एक वैल्यू है ना जी, 0 भी एक वैल्यू है, पर नन इज नो वैल्यू, इट इज नल, NULL नल में कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। हाँ एक और चीज, जैसे ये जैसे ही सेट हो जाता है, मेमोरी एलोकेट हो जाता है, ये सिंगलटन होता है, जैसे ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है उसमें मेमोरी में वैल्यू चल जाती है, फिर आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। ये सिंगलटन यानी कि फर्स्ट टाइम जो वैल्यू आती है इसमें वही वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें आता है सीक्वेंस। अब हम एक सीक्वेंस बनाना कैसे है उससे सीखेंगे। सीक्वेंस क्या होती है? जैसे आपका ग्रोसरी का लिस्ट हो गया, आप ग्रोसरी स्टोर को जाते हैं, वहां जाने से पहले आपने एक लिस्ट बना ली, बस ये वही वाली लिस्ट है। जैसे हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट से इसे जो हम बनाते हैं इसको कहते हैं लिस्ट। देखिए इसमें लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होती है और हम इसे कहते हैं लिस्ट। इस लिस्ट में हम मल्टीपल लिस्ट एलिमेंट्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे फ्रूट्स एक वेरिएबल है जो इज अ टाइप ऑफ ए लिस्ट। ये लिस्ट इसीलिए क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है और इस लिस्ट की जो वैल्यूज हैं वो है एप्पल, बनाना, और यहाँ पर हम अपेंड कर रहे हैं फ्रूट्स डॉट अपेंड, यानी कि इस फ्रूट्स वेरिएबल जो टाइप ऑफ लिस्ट है उसको अपेंड कर रहे हैं वैल्यू ऑरेंज। फिर जैसे ही हम ये प्रिंट करेंगे फ्रूट्स, तो फिर एप्पल, बनाना और ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपेंड, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपेंड, ड्रॉप, ऐसे जो है ना इसके कीवर्ड, जैसे यहाँ पर अपेंड लिखा है वैसे ड्रॉप भी होता है। ये हम जो है ना डिटेल्स में देखेंगे जब हम एक्चुअल सिस्टम पर प्रोग्रामिंग के लिए जाएंगे, वहां पर हमें और डिटेल में पता चलेगा इस बारे में। चलिए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? ट्यूपल। ट्यूपल बेसिकली क्या होता है? ये है ना एक किस्म का ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। इसमें ट्यूपल में एक खासियत ये होती है, सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इसको है ना ये नॉर्मल जो ब्रैकेट्स होती हैं हमारी, वो नॉर्मल ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, इसको हम नॉर्मल ब्रैकेट्स यूज इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ हमने डिक्लेयर किया डिम्स इक्वल टू नॉर्मल ब्रैकेट 10, 20, ये दो इंटीजर्स हैं। सो ये बेसिकली ये ट्यूपल ऑफ डिम्स इज ए ट्यूपल ऑफ वैल्यूज 10 and 20, ठीक है। अब जैसे अगर हम ये यहाँ पर इसका टाइप देखें, TYP टाइप ऑफ डिम्स, यानी कि डिम्स का क्या टाइप है बताइए, तो प्रिंट करेंगे तो इसको आएगा क्लास ऑफ ट्यूपल, यानी कि ये ट्यूपल टाइप ऑफ वेरिएबल है। और इसका जब हम वैल्यू प्रिंट करेंगे ऐसे प्रिंट होगा 10, 20। इसमें एक खासियत ये होती है, इट इज इम्यूटेबल, माने कि एक बार आपने इसको क्रिएट कर दिया फिर इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। ट्यूपल्स को चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हो गए, गूगल
गूगल मैप्स पे जैसे आपने देखा कि लोकेशन जो होता है ना, हर लोकेशन का एक एक कोऑर्डिनेट होता है ना, वैसे ही जो लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो चेंज नहीं होंगे। तो ऐसे की जैसे कोई कीज हो गए, जहाँ पर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो वहाँ पर की कोई पर्टिकुलर एपीआई की वगैरह होता है जो चेंज नहीं होगा, सारे प्रोग्राम में एक ही रहेगा, उसे आप ट्यूपल में रख सकते हो। या फिर जो है ना डिक्शनरी के कीज भी एक ट्यूपल होते हैं। मैं डिक्शनरी क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेसिकली लिस्ट और ट्यूपल, इसके बीच में क्या है कंपैरिजन हम देखते हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं कि लिस्ट को, यहाँ पर लिस्ट होगा, यहाँ पर ट्यूपल होगा। लिस्ट को देखिए स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं, ट्यूपल को नॉर्मल ब्रैकेट्स आते हैं। म्यूटेबल, लिस्ट में म्यूटेबल है, वैल्यू चेंज हो सकती है, पर ट्यूपल्स में वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। परफॉर्मेंस लिस्ट में जनरली कहते हैं स्लो परफॉर्मेंस है, पर हाँ रियल टाइम में आपको इतना पता नहीं चलेगा, बट इंटरनली प्रोसेसिंग टाइम में लिस्ट का परफॉर्मेंस हल्का सा स्लो रहता है। ऑर्डरिंग इज ऑटोमेटिकली मेंटेन, यानी कि इसका जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप ऐड कर रहे हो निकाल रहे हो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। ट्यूपल में भी सेम ऑर्डरिंग मेंटेन होता है। अब जैसे लिस्ट कहाँ इस्तेमाल होता है, जहां पर आपको डेटा चेंज होना रहता है, आगे चल के आपको पता है कि डेटा ये चेंज होगा, आप वहां पर लिस्ट इस्तेमाल करते हो। जैसे ट्यूपल्स हो गया, जैसे कांस्टेंट डेटा जिसे कहते हैं ना कि सारे प्रोग्राम में ये डेटा चेंज नहीं होगा। और फिर आर्ग्यूमेंट्स हो गए फंक्शन के, जो जिसकी वैल्यूज आपको वही चाहिए होता है, तो इस टाइप में ट्यूपल्स इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट आते हैं, अभी देखते हैं मैपिंग टाइप। यहां पर आ गया है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा होता है। जैसे आपने टेबल देखा, टेबल में जनरल जो टेबल होता है, जैसे हम यहाँ पर जाते हैं पीछे देखिए ये टेबल है, इसका टेबल के अलग अलग कॉलम्स हैं, ये अलग अलग रोज है। देखिए एक कॉलम के अंदर जो है ना अलग 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 वैल्यूज आ रही हैं, जैसे है ना यहाँ पर जो है ना ये पहला वाला रो लेते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल के लिए लिस्ट में यस है, इसमें नो है। और हम जब डिक्शनरी बनाएंगे इसको हम यहाँ पर म्यूटेबल लिख देंगे, और यदि ये डिक्शनरी पर्सन की जगह लिस्ट की होगी तो फिर ये इसके अंदर हम वैल्यू लिस्ट लगा देंगे, माने के ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा होता है। और यहाँ पर आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है इसको कहते हैं की, और ये जो राइट हैंड साइड पे आता है इसको कहते हैं वैल्यू। तो ये पेयर ऑफ की वैल्यू पेयर्स होती हैं डिक्शनरी में। इसका एक की होता है उसका, और उसका एक वैल्यू होता है, ठीक है। डिक्शनरी बेसिकली एक कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। तो अभी की एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर की और वैल्यू का पेयर्स आती हैं। की जो की जो वैल्यू होती है ये म्यूटेबल होती है, एक बार आपने दे दिया उसे आप चेंज नहीं कर पाओगे। ऐड जरूर कर सकते हो पर आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज नहीं कर पाओगे। दूसरा हो गया वैल्यू। वैल्यू तो आप चेंज कर पाओगे, जाहिर बात है, और वैल्यू हर किस्म के आप ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, माने जो बेसिक टाइप्स हो गए वो तमाम ले सकते हैं। अभी आपको अगर पर्टिकुलर की का वैल्यू प्रिंट करना है तो प्रिंट में जैसे ये पर्सन हो गया एक डिक्शनरी, ये डिक्शनरी को स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर अंदर हम कोटेशन में कि इसका की डालेंगे, जैसे नेम, प्रिंट पर नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमें एलिस, ठीक है, ऐसे आता है। नेक्स्ट सेट्स क्या होते हैं? बेसिकली सेट्स कर्ली ब्रैकेट्स में नंबर्स होती हैं, यूनिक एलिमेंट्स होती हैं, इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट्स। फॉर एग्जाम्पल ए में जैसे हमने कर्ली ब्रैकेट्स में 1 2 2 3 लगा दिया कि 2 दो बार आया है, और इसमें क्या होता है देखिए जैसे हमने बी लगाया 355,
अब उसके बाद हम इसे यूनियन कर सकते हैं, हम इसे जो है ना मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस पे चला सकते हैं। यूनियन इक्वल टू ए, ये यूनियन ऑपरेटर बी, ठीक है। जब हम ए और बी और यूनियन प्रिंट करेंगे, देखिए ए की वैल्यू 1 2 3 आ रही है, 1 2 2 है यहाँ पर, ये ए की वैल्यू 2 लिया है क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट्स नहीं हो सकती। और जब जैसे बी प्रिंट करेंगे तो सॉरी ये आएगा 355, ये 55 लिखा है, ये गलत है, 355 आएगा। और यूनियन में आपको आएगा 1 2 3 1 2 3 देन 55। ये ऐसे चलता है। ये होती हैं सेट्स फ्रोजन सेट्स एंड फ्रोजन सेट्स, जिसमें जो जो वैल्यू होती हैं वो जो है ना इम्यूटेबल होती हैं, यानी कि चेंज नहीं हो सकती। फ्रोजन सेट्स में अलबत्ता आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम यूनियन, ये सब तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशन सेट्स पे हम चला सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन तमाम चल सकते हैं, यूनियन चलेगा, इंटरसेक्शन चलेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा यूनियन इंटरसेक्शन, है ना, वो सर्कल्स, दो सर्कल जो यूनियन होते हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, वो तमाम चीजें इसमें हो सकती हैं ऑफ कोर्स। बट इसका एक खासियत ये है कि ये इम्यूटेबल है, यानी कि ये एक बार वैल्यू सेट हो गई फिर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे इसके इस्तेमाल कहाँ होता है, मान लीजिए आपके पास अलग अलग एम्प्लॉयज है, ठीक है, अलग अलग एम्प्लॉयज के अलग अलग नंबर्स है, उनके आईडी नंबर, बेसिकली नंबर तो आईडी नंबर तो यूनिक होगा। आप इस आईडी नंबर को सेट में डाल करके छोड़ सकते हैं कि कौन सी एम्प्लॉयज इस वक्त वर्किंग है, ताकि ये यूनिक रहे। और ये आप इसको फिर रीड कर सकते हैं, आप जान सकते हैं एम्प्लॉय है या नहीं है पर्टिकुलर नंबर वाला, है ना। तो इसको इसे इस पर्टिकुलर यूज केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी यूज केसेस है, जाहिर बात है। अभी हम देखते हैं टाइप को कैसे, है ना, पता करते हैं, किस टाइप का वेरिएबल है पर्टिकुलर, किस टाइप का वेरिएबल हम कैसे पता करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया वैल्यू इज अ वेरिएबल इक्वल टू 50, बट आपने नोटिस किया होगा 50 को मैंने एज अ स्ट्रिंग लिखा है, 50 को मैंने एज अ स्ट्रिंग लिखा है। जब मैं प्रिंट करूंगा वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू, तो 50 आएगा। और इंटीजर ऑफ वैल्यू मैंने ये कहा है कि इसको इंटीजर इंटीजर में कन्वर्ट करो। val वेरिएबल को, val वेरिएबल जब इंटीजर में कन्वर्ट होगा उसका भी दिखने में 50 ही होगा, पर पहला जो 50 है ये स्ट्रिंग टाइप है, दूसरा 50 इंटीजर टाइप है। इसीलिए कह सकता हूं मैं, क्योंकि जैसे मैंने टाइप ऑफ वैल करा, टाइप इज ए कीवर्ड ऑफ वैल, तो यहां पर मेरे पहला वाला स्ट्रिंग दिखा रहा है, पर जब मैंने ये चेंज किया टाइप ऑफ इंटीजर ऑफ वैल, तब ये क्लास इंटीजर बता रहा है, इसकी टाइप इंटीजर हो गई है। ये इंटरनली कैलकुलेशंस में बहुत काम आता है, दिखने में तो दोनों सेम ही है, पर काम ये बहुत आता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 10, ठीक है, ये स्ट्रिंग है क्योंकि ये कोटेशन में है, इंटीजर ऑफ सिंगल कोट्स में, इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 10, तो ये आ जाएगा 10। स्ट्रिंग ऑफ 10, स्ट्रिंग ऑफ, देखिए आप, ये स्ट्रिंग ऑफ 10 है, 10, ये वाला 10 जो है ये न्यूमेरिक है ना, इंटीजर है। स्ट्रिंग ऑफ एन इंटीजर विल बी स्ट्रिंग, यहाँ पर 10 आ जाएगा। फ्लोट ऑफ 10.5 एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग है क्योंकि सिंगल कोट में, फ्लोट ऑफ सिंगल कोट 10.5 इज अ स्ट्रिंग, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, इसका वैल्यू ये वाली फ्लोट में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम जैसे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, यदि कोई क्लास हो या फिर कोई पर्टिकुलर क्लास का मेथड हो, जैसे कोई पर्टिकुलर क्लास में एक मेथड इस नाम से एग्जिस्ट होता है या नहीं है, ऐसे चीज को चेक करने के लिए हम इस इंस्टेंस बोलकर हम कहते हैं, जिसमें पहले हम ऑब्जेक्ट डालते हैं, किस ऑब्जेक्ट में चेक करना है, और वो पर्टिकुलर क्लास डालते हैं कि ये क्लास का ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। पहले डाल दिया हमने मेथड नेम, इस इंस्टेंस ब्रैकेट मेथड नेम कॉमा द क्लास, किस क्लास में इसको चेक करना है आपको, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये पर्टिकुलर मेथड इस क्लास में है तो ये जाएगा, ये ट्रू कर देगा, अगर नहीं है
तो फिर ये फॉल्स कर देगा। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इस इंस्टेंस बेसिकली ऊप्स कॉन्सेप्ट में बहुत इस्तेमाल होता है। हम कोई भी क्लास का, चूंकि इसमें इनहेरिटेंस होते हैं वगैरह होते हैं, कोई भी क्लास का हम जब डायरेक्टली हम कॉल करने की कोशिश करते हैं कोई मेथड जो डायनेमिकली हो सकता है, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में हो सकता है ऑब्जेक्ट में, एक में नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, तब आपको बेहतर होगा कि आप पहले चेक कर लें इस इंस्टेंस लगा करके कि ये मेथड है या नहीं है। अगर ये मेथड नहीं रहा और आपने इसे कॉल कर लिया तो फिर रन टाइम एरर में प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अभी समरी देखते हैं। बेसिकली हम स्केलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स देखे हैं, इंटीजर देखे हैं, फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स, ये टाइप के स्केलर देखे हैं। कंटेनर टाइप जैसे कि लिस्ट हो गया, म्यूटेबल होता है ये, और ट्यूपल्स हो गया।